जब इस संसार में अन्याय बढ़ जाता है, जब धर्म की आवाज दब जाती है, तब ईश्वर स्वयं किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। बहुत समय पहले धरती पर अत्याचार अपने चरम पर था। राजा अपनी शक्ति के नशे में चूर थे, निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा था। तभी एक आश्रम में रहते थे महान ऋषि महर्षि जमदग्नि और उनकी धर्मपत्नी माता रेणुका। उनका जीवन बहुत ही सादा और धर्ममय था, लेकिन भगवान की कृपा से उनके घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। उस बालक का नाम रखा गया राम, परंतु उसके हाथ में था एक दिव्य फरसा, इसलिए वो कहलाए परशुराम। बचपन से ही वे तेजस्वी, पराक्रमी और धर्म के रक्षक थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन अन्याय के प्रति अग्नि भी। परशुराम जी ने कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिया दिव्य फरसा और अद्भुत शक्तियां। एक दिन एक अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि ने उसका आदर किया, लेकिन राजा को अपने बल पर घमंड था। उसने आश्रम की कामधेनु गाय को छीन लिया और जब विरोध हुआ तो उसने क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी लौटे, उन्होंने देखा उनके पिता अब इस संसार में नहीं रहे। माता रेणुका रो रही थी, पूरा आश्रम शोक में डूबा था। उस पल एक पुत्र का हृदय टूट गया। परशुराम जी ने अपनी मुट्ठी भींची, आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर ज्वाला जल रही। उन्होंने प्रण लिया, मैं इस धरती को अन्यायी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ धर्म का संग्राम। परशुराम जी ने एक बार नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। हर युद्ध में उन्होंने केवल एक ही लक्ष्य रखा, धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना। लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी है एक पुत्र के प्रेम की, एक योद्धा के संकल्प की और धर्म के प्रति अटूट आस्था की। परशुराम जी हमें सिखाते हैं, अगर आप सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं। अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। आज परशुराम जयंती के इस पावन दिन पर आइए हम संकल्प लें कि हम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जय श्री परशुराम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री परशुराम।